हैप्पीनेस को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज कीजिए और स्ट्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमाइज कीजिए। फ्रेंड्स, इसी को कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। अगर कोई इंसान अपने हैप्पीनेस को मैक्सिमाइज कर लेता है और स्ट्रेस को एकदम से मिनिमाइज कर लेता है तो आराम से वो मजे से अपने लाइफ को जो है वो जी सकता है। तो है ना कमाल की बात। आप आर्ट ऑफ लिविंग जो है सीखिए, किस तरह से हमें अपने जीवन को जो है जीना चाहिए। इसी को बोलते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। तो चलिए, आप आर्ट ऑफ लिविंग जो है उसको सीखेंगे, हैप्पीनेस को मैक्सिमाइज करेंगे और जो है स्ट्रेस को मिनिमाइज करेंगे, मुझे उम्मीद है। तो चलिए स्टूडेंट, इसी बातों के साथ मैं आज की वीडियो आपका शुरू करता हूं। आज की वीडियो आपका हमारा स्पेशल वीडियो है, आपका चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन की, और ये स्पेशल वीडियो लेक्चर नंबर आपका 1 है, जिसमें मैं आज आपका बात करने वाला हूं शिफ्टिंग द ऑरिजिन, यानी कि आपका मूल बिंदु का हस्तांतरण। स्टूडेंट, इसको समझने के लिए मैं आपको जो है कुछ बात आपको बता रहा हूं प्रैक्टिकल लाइफ में, जो आपके हमारे जीवन में जो है हमेशा घटते रहता है, तो उससे समझिएगा। बहुत बार होता है कि इंसान जो होता है उनको जॉब करने के लिए दूसरे शहर में जाना पड़ता है, मजबूरी होती है, भाई कमाना खाना होता है, या किसी का सरकारी जॉब लग गया दूसरे जगह, उसको अपना घर द्वार छोड़ के उसको वहां जाना पड़ता है। तो ये क्या होता है, कभी कभी ये डिजरेबल हो जाता है, कभी ये जरूरी हो जाता है कि अपना घर छोड़ना पड़ता है। अपना घर छोड़ना किसको अच्छा लगता है? अपना घर जो देहात में है, गांव में है, किसी को छोड़ना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मजबूरी है कि हो सकता है किसी कोई स्टूडेंट हो तो उसको पढ़ना है तो जाकर वहां पढ़ना पड़ेगा शहर में, है ना, मजबूरी हो जाता है। या किसी को जॉब करना हो, बहुत गरीब है तो कंपनी में जाकर जॉब करना होगा तो जाकर दूसरे शहर में जाएगा अपना घर छोड़ के। तो ठीक इसी तरह से क्या होता है कि हमारा कभी कभी जो होता है, हमें ऑरिजिन जो होता है उसको दूसरे जगह शिफ्ट करने की जरूरत होती है। जैसा हमारा लाइफ में हमको अपना गांव छोड़ के दूसरे जगह जाकर शिफ्ट होना पड़ता है, उसी तरह से कभी कभी ऑरिजिन को भी हम लोग को दूसरे जगह शिफ्ट करने की जरूरत होती है। ये डिजरेबल होता है, कभी कभी आवश्यक हो जाता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से हम लोग ऑरिजिन को जो है एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा, मैं यहां पर आपका जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस बना रहा हूं। ये आप देखिएगा, ये आपका हमारा एक्स एक्सिस है, ये आपका हमारा वाई एक्सिस है, और ये आपका ऑरिजिन है। ये तो आप पढ़ चुके हो, ठीक है। तो जब भी हम लोग शिफ्टिंग करेंगे ऑरिजिन का, तो हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल करेंगे शिफ्टिंग। एक्स एक्सिस के पैरेलल हम लोग जो है एक्स एक्सिस को शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हमारा जो है एक्स डैश एक्सिस हो गया, ठीक है। उसके बाद वाई एक्सिस को भी अगर हम शिफ्ट करेंगे तो उसके वाई एक्सिस के पैरेलल ही करेंगे इस तरह से। तो ये वाई एक्सिस है, तो ये आपका हम मान लेते हैं वाई डैश एक्सिस है। और ये जो आपका हमारा ओल्ड वाला ऑरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, आपका हमारा 0 0 होगा, ठीक है। तो अब देखेंगे कि यहां से यहां तक जब हमने शिफ्ट किया है, और एक पॉइंट हम ले लेते हैं P, जिसका कोऑर्डिनेट आपका हमारा स्मॉल x और आपका स्मॉल y है, ठीक है। तो इसका हमारा जो है आपका ओल्ड जो हमारा एक्सिस है, इसका हमारा P हमने आपका डिस्टेंस P पे आपका कोऑर्डिनेट ले लिया xy। तो इसका मतलब है कि यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे x एक्सिस पे और इधर से हमारा y एक्सिस पे। तो यहां से यहां तक का जो आपका डिस्टेंस होगा आपका x होगा, और यहां से यहां तक आपका हमारा डिस्टेंस जो होगा वो y होगा, ठीक है। इतना आप पहले पढ़ चुके हैं। तो देखिएगा कि जो न्यू ऑरिजिन है ये आपका हमारा हो गया O डैश। तो यहां से यहां तक जो हमने शिफ्ट किया उसको मान लेते हैं आपका H, ठीक है। यहां से यहां तक हमने जो आपका y एक्सिस के पैरेलल गया है वो x है, और यहां से x एक्सिस से जो हमारा पैरेलल है x डैश एक्सिस, उसका हमने कितना जो है उसको कितना ले गया, आपका मान लेते हैं k। तो न्यू जो ऑरिजिन होगा O डैश, उसका हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा H, K, ठीक है। तो देखिएगा ये जो हमारा ओल्ड ऑरिजिन है, ये जो है पुराना वाला ऑरिजिन, और ये आपका O डैश क्या है, न्यू ऑरिजिन, यानी कि ये आपका समझ लीजिए गांव है, और ये आपका O डैश जो है आपका जो शहर में आप बस गए हैं जो कमाने के लिए या पढ़ने के लिए, वो ये आपका O डैश है, ठीक है, न्यू ऑरिजिन। तब देखिएगा कि जो है यहां से यहां तक हम मान लेते हैं, यहां से यहां तक जो हमारा जो डिस्टेंस है उसको हम लोग
एक्स डैश मान लेते हैं और यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो हमको y मान लेते हैं, y डैश मान लेते हैं। तो ये p जो है इसका जो नया कोऑर्डिनेट हो जाएगा इस नए वाले ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में आपका xo जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हो जाएगा o डैश x, यहां से o डैश x डैश हो गया नया कोऑर्डिनेट एक्सिस, और आपका हो जाएगा ये आपका o डैश y डैश नया कोऑर्डिनेट एक्सिस है। तो इसके रिस्पेक्ट में जो आपका हमारा p पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका हमारा x डैश कॉमा y डैश। ठीक है, जब हम लोग ये ओरिजिन o डैश देखेंगे तो इसी p पॉइंट का कोऑर्डिनेट x डैश और y डैश होगा। क्लियर है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस x डैश लिया और यहां से यहां तक का डिस्टेंस y डैश लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप देख सकते हो इस पिक्चर में आराम से कि यहां से यहां तक x है, तो इस x का जो है वैल्यू क्या होगा आपका यहां से यहां तक h है। ठीक है, और उसके बाद आपका देख सकते हैं कि यहां से यहां तक क्या है आपका हमारा x डैश है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा x आ जाएगा। यहां से यहां तक की वैल्यू और यहां से यहां तक की वैल्यू जोड़ देंगे तो पूरा x आ जाएगा। देख सकते हैं यहां से यहां तक का x है, तो x इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या कि x डैश प्लस हमारा h। ठीक है, ये लिख सकते हैं। और फिर से जो हमारा यहां से यहां तक पूरा y है तो इसे y इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या आपका क्या आप देख सकते हैं यहां से यहां तक k है और यहां से यहां तक y डैश है, तो y इक्वल टू लिख सकते हैं आपका y इक्वल टू हम लोग पूरा यहां से यहां तक आपका y है तो y इक्वल टू लिख सकते हैं y डैश प्लस आपका यहां से यहां तक k है तो y डैश प्लस k, यानी कि इतना जोड़ आपका इतना पूरा हमारा y मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा x डैश है वो किस तरह से आ सकता है, जो कि हमारा आपका न्यू वाला आपका हमारा पॉइंट है, न्यू वाला पॉइंट का हमारा कोऑर्डिनेट है। x डैश कैसे आ सकता है, x में से हमको जो है h को घटाना है। ठीक है, ये जो पॉइंट है h कॉमा k। ठीक है, उसके बाद आपका हमारा जो है यहां से आप देख सकते हो y डैश इक्वल टू क्या होगा y में से आपको हमारा k घटाना, यहां से आपका h और k का जो है वैल्यू दिया रहेगा, तो या तो दिया रहेगा या फिर आपका ये देखिएगा इसमें आपका हमारा तीन चीजें हैं x डैश x और h, तो इसमें से कोई भी दो चीज आपका दिया रहेगा। मान लेते हैं x डैश दिया है और x दिया है तो आपको h निकल जाएगा। ठीक है, न्यू वाला ओरिजिन निकल जाएगा। उसी तरह से आपको अगर y डैश दिया है y दिया है तो आपका k निकल जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग तरह से इसमें आपका तीन चीजें हैं, तीन चीजें में कोई भी दो चीज पता होगा तो आपका तीसरा चीज आसानी से निकल जाएगा। तो यही है आपका हमारा आपका न्यू ऑरिजिन और ओल्ड ऑरिजिन के बीच आपका हमारा रिलेशन। याद रखना इस पॉइंट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। तो इसके आधार पर मैं आपको 4-5 क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन इस बात को आपको ध्यान रखना, इस चित्र के माध्यम से इसको बहुत अच्छे से समझ लेना। ठीक है, तो अब आपने ये चीजें समझ ली हैं, अब मैं आपको जो है कुछ क्वेश्चन है उसको आपको जो है कराता हूं इसके बेसिस पे। ठीक है, चलिए देखिए, और इन सभी बातों का मैंने आपको जो है आपके नोट्स के लिए यहाँ पर आपको लिख भी दिया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं खूब आराम से। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, नोट्स भी बना लेना चाहिए, काफी आपको जो है आसानी होती है कोई चीज को समझने में और याद रखने में। तो देखिएगा आपका पहला क्वेश्चन में कह रहा है इफ द ऑरिजिन बी शिफ्टेड टू द पॉइंट 2, -3 by a translation of coordinate axes, find the new coordinate of the point 4, 7। तो देखिएगा क्वेश्चन आप बहुत ही आसान है, आप समझ जाएंगे, पिक्चर भी मैं आपको बना दे रहा हूं। ठीक है, देखिएगा ये हमारा जो है आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है आपका x और ये आपका y है। ठीक है, तो यहां से देखिएगा जो ऑरिजिन है आपका हमारा इस तरह से पैरेलली शिफ्ट किया गया है, y को यहां से y डैश पे लाया गया है पैरेलल, और x को आपको यहां से इस तरह से x डैश पे लाया जाएगा x एक्सिस के पैरेलल। तो जो न्यू ऑरिजिन है यहाँ पर आपका ये o डैश, इसका कोऑर्डिनेट आपका हमारा दिया गया है आपका 2, -3।
क्वेश्चन में क्लियर लिखा है, इफ द ऑरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट, ऑरिजिन जो ये है इसको यहां तक शिफ्ट कर दिया 2,-3 बाय ट्रांसलेशन कोऑर्डिनेट एक्सिस, फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, जो यहां पर हमारा पॉइंट है P जिसका आपका कोऑर्डिनेट है 4,7, तो उसका जो P जो पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 4,7, तो उसका ऑरिजिन जो है यहां से यहां शिफ्ट करने के बाद इसका जो है कोऑर्डिनेट P का अब क्या होगा वो बताना है। तो देखिएगा मैंने आपको रिलेशन बताया था न्यू आपके एक्सिस और आपका ओल्ड एक्सिस के बीच आपका जो रिलेशन है वो बताया था। तो x इक्वल टू क्या था आपका x डैश प्लस h ये था, और साथ में आपका y इक्वल टू क्या था y डैश प्लस आपका k, यही था। तो देख सकते हैं कि ये क्या है 2 और 3 आप देख सकते हो h और k है, ठीक है, न्यू ऑरिजिन h और k हमने माना था, h और कमा k है, ठीक है। और उसके बाद ये जो है पॉइंट आपका हमारा जो है वो x कमा y है, और इस पॉइंट P का जो हमारा नया ऑरिजिन हो x कमा आपका y x डैश कमा y डैश होगा, तो उसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो देखिएगा यहाँ से आपका x डैश क्या हो जाएगा, इससे हम देख सकते हैं x माइनस h, साथ में यहाँ से y डैश इक्वल टू क्या होगा y माइनस आपका k। सिंपल है, मैंने आपको बोला था कि इन तीनों चीज में अगर कोई 2 चीज पता है तो हम तीसरा चीज आसानी से निकाल सकते हैं इस रिलेशन से। तो देखिएगा जो है x डैश इक्वल टू होगा, x जो है वो उसकी वैल्यू दी है यहाँ पर 4, लिख देंगे 4, और यहाँ पर h दिया है 2, तो 4 माइनस 2 ये हो जाएगा x डैश इक्वल टू 4 माइनस 2। साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर में कि y डैश इक्वल टू y की वैल्यू यहाँ पर दिया है 7, माइनस यहाँ पर आप देख सकते हैं k की वैल्यू -3 है, तो लिखेंगे यहाँ पर -3, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो y डैश आएगा 7 माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 7 + 3 आपका हमारा 10 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो P पॉइंट आया, जो ये जो पॉइंट है आपका P 4,7, इसका जो आपका न्यू जो होगा कोऑर्डिनेट वो क्या होगा आपका 2,10 होगा, ठीक है। यानी कि आपका x डैश और y डैश की वैल्यू हमने यहाँ रख दी, x डैश की वैल्यू 2 है और y डैश की वैल्यू 10 है। तो यही आपका हमारा P पॉइंट का न्यू क्या होगा आपका कोऑर्डिनेट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 1 कितना अच्छा है, आपका थ्योरी क्लियर है, आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो थ्योरी मैंने आपको बता दिया है, अब इसका देखिए उसी के बेस पे क्वेश्चन आपको भी करके दिखाया। तो चलिए और भी आपको क्वेश्चन जो है इसके ऊपर मैं आपको करके दिखा रहा हूं, काफी आपको मजा आएगा, काफी आपको अच्छा भी लगेगा, समझ में भी आएगा। चलिए देखिए आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है इफ द ऑरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट 2,3 द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स बिकम 5, -4, फाइंड द ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स व्हेन द एक्सिस आर पैरेलल। देखिएगा इसमें क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, कर रहा है इफ द ऑरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट 2,3, ऑरिजिन को जो है कहां पर शिफ्ट किया गया है, ये आपका हमारा डायग्राम बना लेते हैं, आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ठीक है, ये आपका हमारा ओल्ड वाला ऑरिजिन हो गया, ठीक है। तो इसको हमने शिफ्ट कर दिया y एक्सिस के पैरेलल, ये y डैश हो गया, और x एक्सिस के पैरेलल ले जाएंगे आपका हमारा x एक्सिस, तो ये x एक्सिस x डैश एक्सिस हो गया, और ये आपका हमारा जो है न्यू वाला ऑरिजिन हो गया जिसका कोऑर्डिनेट है आपका दिया गया है द ऑरिजिन शिफ्टेड टू द पॉइंट 2,3, यानी कि 2,3 दे दिया है, ये ओडेस का आपका हमारा न्यू वाला ऑरिजिन का जो है कोऑर्डिनेट दे दिया गया, ठीक है। तो द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट बिकम, जो है एक पॉइंट है उसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जा रहा है आपका 5, -4 हो जा रहा है, ठीक है। फाइंड द ओरिजिनल कोऑर्डिनेट व्हेन द एक्सिस आर पैरेलल। तो देखिएगा ये जो चीज है वो आपका हमारा दे दिया x डैश, y डैश, तो क्या पूछ रहा है इस P पॉइंट का जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट है x y वो पूछ रहा है, यानी x और y की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए आराम से निकल जाएगा, आपको हमारा पता है स्मॉल x इक्वल टू क्या होगा आपका x डैश प्लस जो है h, और साथ में आपका y इक्वल टू आपका y डैश प्लस k, यही है न्यू ऑरिजिन और ओल्ड ऑरिजिन के बीच आपका कोऑर्डिनेट के बीच आपका रिलेशन है। तो देखिएगा यहाँ पर जो है
आपका हमारा x ही क्या करना है, निकालना है। तो x इक्वल टू आपका x डैश दिया है आपका 5, ठीक, प्लस में आपका h दिया ही है 2, तो 5 प्लस 2 क्या हो जाएगा आपका हमारा 7। और यहाँ से आप देखिएगा y इक्वल टू, यहाँ से y डैश इक्वल टू दिया है -4, ठीक है, प्लस में आपका क्या दिया है 3, तो लिख देंगे। तो y इक्वल टू हो जाएगा -4 प्लस 3, इसको सॉल्व करेंगे तो -1। तो देखिएगा जो है न्यू ओरिजिनल वाला जो यहाँ पर ओरिजिनल वाला जो कोऑर्डिनेट था एक्स वाई, उसका क्या आ गया वैल्यू आपका 7, -1, ठीक है। आपके ओरिजिनल वाले एक्सिस के साथ जो पी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 7, -1। तो यही आपका पूछ रहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है एट व्हाट पॉइंट द ऑरिजिन बी शिफ्टेड इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट 4, 5 बिकम 3, 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या कर रहा है, सबसे पहले इसका हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। तो ये है आपका हमारा जो है आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपका, और ये आपका ऑरिजिन है जिसका आपका कोऑर्डिनेट 0, 0 है। तो ये ओल्ड वाला आपका एक्सिस है। अब इस ओल्ड वाला एक्सिस को हम लोग जो है वाई एक्सिस जो है उसको शिफ्ट करेंगे वाई डैश पे, वाई एक्सिस के पैरेलल, और एक्स एक्सिस को हम लोग एक्स एक्सिस के पैरेलल जो है शिफ्ट करेंगे। तो ये जो हमारा जो है पॉइंट है आपका, ये ऑरिजिन हो जाएगा नया वाला जिसका कोऑर्डिनेट है हमारा h, k, यही मानते हैं। तो देखिएगा यहाँ जो P पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट आपका दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 3 में, वो दिया है आपका 4, 5, आपके हमारे जो है ओल्ड वाले एक्सिस के रिस्पेक्ट में दिया है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपका कि ये जो न्यू वाला ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा जिससे इस पॉइंट का P जो है पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाए आपका, हो जाए आपका 3, 7, ठीक है। तो देखिएगा इसमें क्या दिया है, इसमें आपका स्मॉल x, स्मॉल y दिया, और ये आपका x डैश आपको y डैश दिया है। तो आप हमें क्या निकालना, h और k की वैल्यू निकालनी है। तो काफी सिंपल है, आपको रिलेशन पता है, रिलेशन एक ही याद रखना है, स्मॉल x इक्वल टू आपका x डैश प्लस h और स्मॉल y इक्वल टू आपका y डैश प्लस k, यही रिलेशन याद रखना है। तो इसमें देखिएगा कि हमें क्या देना है, क्या आपका दिया है, ये दिया है और ये निकालना है। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका x माइनस आपका x डैश, देखिए h और k निकालना आप देख सकते हैं, और यहाँ से आपका k निकालना, तो k इक्वल टू क्या होगा आपका y माइनस y डैश, ठीक। तो देखिएगा यहाँ से आपका h इक्वल टू, यहाँ से x की वैल्यू क्या है 4 है, तो लिख देंगे 4, और यहाँ से x डैश की वैल्यू क्या है आपका 3 है, तो 4 - 3, तो यहाँ से h की वैल्यू हो जाएगी 4 - 3 आपका 1, और यहाँ से आप देखिएगा k इक्वल टू y की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5 है, और बीच में माइनस से माइनस लिखेंगे, और y डैश की वैल्यू 7, 5 - 7 हो गया। तो k की वैल्यू जो होगी आपका 5 - 7 क्या हो गया आपका -2। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि जो न्यू वाला ऑरिजिन है आपका ओ डैश, उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका 1, -2। तो यही तो क्वेश्चन पूछ रहा था आपके क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। तो देख रहे हैं कितना आसान आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक बार आप जब थ्योरी समझ में आ जाएगा आपको, तो इस तरह का आप क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप समझ गए होंगे, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कर आपका इफ द ऑरिजिन बी शिफ्टेड टू द पॉइंट 3, -1 फाइंड द न्यू इक्वेशन ऑफ द लाइन 2x - 3y + 5 = 0। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में जो है इसका हम डायग्राम बना लेते हैं। तो ये आपका हमारा ओल्ड वाला एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये आपका ओल्ड वाला ऑरिजिन है जिसका कोऑर्डिनेट 0, 0 होगा। तो इसको हम लोग जो है शिफ्ट कर रहे हैं, y को आपके y के पैरेलल y डैश पे, और x एक्सिस को x एक्सिस के पैरेलल x डैश पे। तो ये आपका हमारा न्यू वाला ऑरिजिन हो गया जिसका हमारा जो है कोऑर्डिनेट, ये ऑरिजिन हो गया न्यू वाला ओ डैश जिसका कोऑर्डिनेट आपका दिया गया है 3, -1, ठीक है। तो कह रहा इफ द ऑरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट 3, -1 फाइंड द न्यू इक्वेशन ऑफ द लाइन 2x - 3y + 5 = 0। तो इक्वेशन, एक लाइन का इक्वेशन दिया गया है जो कि है आपका 2x - 3y + 5 = 0। तो इसका हमारा न्यू इक्वेशन क्या होगा, जब ऑरिजिन आपका यहाँ O से O डैश पे शिफ्ट हो गया तो ये भी इक्वेशन क्या होगा
उसका हमारा वो भी बदल जाएगा, वो भी चेंज हो जाएगा। तो देखिएगा जो न्यू वाला आपका होगा इक्वेशन लाइन का, वो क्या होगा उसको हम देखते हैं। तो देखिएगा ये जो पॉइंट हमारा P है, इसका कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, स्मॉल xy है। और जब हमारा ऑरिजिन आपका यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया तो नया वाला जो ऑरिजिन होगा उसके रिस्पेक्ट में इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x डैश y डैश। ठीक है, तो देखिएगा जो हमारा रिलेशन है x इक्वल टू क्या है आपका स्मॉल x इक्वल टू x डैश प्लस h, और आपका y इक्वल टू है आपका y डैश प्लस k, यही रिलेशन है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा है ये आपका h और ये k दिया गया है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो x इक्वल टू होगा आपका वो होगा आपका x डैश, और h की वैल्यू क्या है आपका 3, तो लिख देंगे x डैश प्लस 3 x इक्वल टू, और यहाँ सकते हैं y इक्वल टू, यहाँ से y डैश ही है, उसकी वैल्यू नहीं दी है तो y डैश लिखेंगे। और यहाँ पर देखिएगा k की वैल्यू -1 है, तो यहाँ से यहाँ पर k की वैल्यू -1 रखेंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये y डैश -1 हो गया। ठीक है, तो देखिएगा x और y की वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में देंगे, इस समीकरण में देंगे आगे। तो क्या होगा देखिएगा 2 इंटू एक्स का जो है हमारा वैल्यू है वो क्या है x डैश प्लस 3 है, तो 2 इंटू एक्स डैश प्लस 3 हो जाएगा। साथ में आपका यहाँ पर जो है माइनस है तो माइनस रहेगा, और ये 3, और y की वैल्यू क्या है आपका y डैश -1, और ये प्लस में 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस इक्वेशन में हमने आपका x और y की वैल्यू आपका यहाँ से जो है x की वैल्यू और y की वैल्यू इसमें हमने रख दिया। ठीक है, तो आगे देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 2x डैश प्लस 3 2 जा 6, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस में 3y डैश, ये माइनस माइनस आपका प्लस 3, और ये प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आप देखिएगा 2x डैश माइनस आपका 3y डैश, और ये जो नंबर है सब जोड़ देंगे तो 6 और 3 9, और 9 और 5 आप ऐड करेंगे तो क्या होगा 14। तो ये हो जाएगा आपका 2x डैश माइनस 3y डैश प्लस 14 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं आपका 2x माइनस आपका 3y प्लस 14 इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वेशन हम लोग हमेशा x और y के फॉर्म में देते हैं, तो इस इक्वेशन को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यही है आपका हमारा जो है लाइन का इक्वेशन। जब आपका लाइन क्या हो रहा आपका हमारा जो है 3, -1 पे शिफ्ट हो जा रहा, तब उसका इक्वेशन लाइन का होगा 2x माइनस 3y प्लस 14 इक्वल टू 0। और जो पहले आपका हमारा लाइन था उसका जब ओरिजिन था आपका ये आपका o, जिसका कोऑर्डिनेट o है, तो उसका इक्वेशन है 2x माइनस 3y आपका प्लस 5 इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं कि जो नया है आपका ओरिजिन नया जगह शिफ्ट होने से उसका इक्वेशन में क्या आ गया आपका हमारा चेंज हो गया, 2x माइनस 3y प्लस 14 इक्वल टू 0। यहाँ पर प्लस 5 है और यहाँ पर आपका प्लस 14 है, तो चेंज हो गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका हमारा न्यू ऑरिजिन के चेंज होने के बाद उसका ये लाइन का इक्वेशन हमारा क्या हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 तो आपने अच्छे से समझ ही लिया है। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन जो कि आपका हमारा 5 है, उसको देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में कर रहा है फाइंड द पॉइंट टू विच द ऑरिजिन बी शिफ्टेड आफ्टर ए ट्रांसलेशन सो दैट द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y प्लस 3 इक्वल टू 0 विल हैव नो फर्स्ट डिग्री टर्म्स। तो देखिएगा इस जो है क्वेश्चन नंबर 5 में आपका क्या कह रहा है। ठीक है, कर फाइंड द पॉइंट टू विच द ऑरिजिन शिफ्टेड। देखिएगा यहाँ से ये हमारा क्वेश्चन में आपका ये आपका हमारा ओरिजिनल एक्सिस है x और ये y है, और ये ओरिजिनल आपका ऑरिजिन है जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 है। तो इसको हम लोग पैरेलली शिफ्ट करेंगे, y को y डैश पे और x को आपका x डैश पे। तो हमारा जो ये न्यू ऑरिजिन होगा इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका o डैश। तो कह रहा है फाइंड द पॉइंट टू विच द ऑरिजिन शिफ्टेड आफ्टर ए ट्रांसलेशन सो दैट, किस पॉइंट पे हम लोग शिफ्ट करेंगे, h और k की वैल्यू पूछ रही है, जिससे कि आपका सो दैट द इक्वेशन आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y प्लस 3 इक्वल टू 0 विल हैव नो फर्स्ट टर्म्स। यानी कि ये जो पॉइंट है h और k इसका हमें वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो चलिएगा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो न्यू ऑरिजिन है वो डैश वो क्या होगा, उसका ऑरिजिन हमने मान लिया आपका h और k, और जो यहाँ पर पॉइंट है p उसका
जो है ओरिजिनल एक्सिस के साथ कोऑर्डिनेट आपका x, y है, ये तो आपको पता ही होगा। और इसी पॉइंट P का जो है आपका न्यू वाला एक्सिस के साथ ऑरिजिन क्या होता है आपका x डैश, y डैश, इस o डैश के साथ, ठीक है। तो देखिएगा जो हमारा आपका रिलेशन है न्यू ऑरिजिन और आपका ओल्ड ऑरिजिन के बीच क्या है, आपका x इक्वल टू एक्स डैश प्लस आपका h है और y इक्वल टू आपका y डैश प्लस आपका हमारा k, ठीक है। सब यही हो रहा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका x डैश का वैल्यू तो हमारा x डैश है और h की वैल्यू आपका हमारा h ही है, ठीक है। इस तरह से आपका हमारा जो है x की वैल्यू आपका x डैश प्लस h और y की वैल्यू y डैश प्लस k मिल गया। अब इस x और y की वैल्यू इक्वेशन हम लोग जो इक्वेशन दिया उसमें रख देंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में रखा था। तो इक्वेशन क्या दिया आपका एक्स स्क्वायर आपका प्लस वाई स्क्वायर माइनस आपका 4x माइनस आपका 8y प्लस 3 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दिया है। तो इसमें हम x और y की वैल्यू देंगे। तो x की वैल्यू क्या है आपका x डैश प्लस h का होल स्क्वायर और y का जो वैल्यू दिया है y डैश प्लस k, इसका हमारा होल स्क्वायर, y की वैल्यू दिया और इसका होल स्क्वायर तो लिखेंगे। माइनस में आपका 4x, तो x की वैल्यू है आपका x डैश प्लस h 4 इंटू आपका x डैश प्लस h होगा और माइनस में यहाँ पर 8 है और y की वैल्यू दे दिया आपका y डैश प्लस k और ये प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस आपका वाई स्क्वायर, एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर और उसके बाद आएगा 2 प्लस में 2h माइनस 4 यहाँ पर एक्स डैश और उसके बाद आपका आएगा 2k माइनस 8 ये आपका y डैश और प्लस में आपका ये आएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 4h माइनस 8k प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको आपको जस्ट आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करना, इसको मल्टीप्लाई करना है और सबको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो ये आप कर लेंगे, बच्चों वाला सवाल है, आप करते आ रहे हैं 10th तक। तो देखिएगा कि जब हमारा इस वैल्यू h और k का निकालना है, जबकि हमारा फर्स्ट डिग्री क्या है, कह रहा है कि द इक्वेशन विल हैव नो फर्स्ट टर्म डिग्री टर्म्स। तो देखिएगा आप नो फर्स्ट डिग्री, तो यहाँ से आप देख सकते हैं x डैश मतलब ये फर्स्ट डिग्री है तो 2h माइनस 4 इक्वल टू 0 हो गया और उसके बाद यहाँ से देखिए y डैश है तो ये भी हमारा फर्स्ट डिग्री है, एक डैश है तो ये 2k माइनस 8 इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, तभी तो क्या होगा हमारा फर्स्ट डिग्री वाला टर्म आपका नहीं होगा। कहने का मतलब है 2k माइनस 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इस 2h इक्वल टू हो जाएगा आपका 4, तो यहाँ से आप देख सकते हो h की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और यहाँ से आप देख सकते हो 2k इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 8, तो यहाँ से आप देख सकते हो k की वैल्यू क्या होगी 4। तो देख सकते हैं कि जो आपका हमारा न्यू वाला ऑरिजिन है आपका डैश उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 2,4। तो इस तरह से हम देख सकते हैं जो न्यू ऑरिजिन है आपका डैश उसका आपका कोऑर्डिनेट हो गया 2,4। तो यही हमें क्या करना था, आपको बताना था कि जो न्यू ऑरिजिन है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, जिससे आपका जो हमारा ये जो इक्वेशन है उसमें हमारा जो होगा आपका नो फर्स्ट जो डिग्री वाला टर्म आपका जो होगा यानी कि जो इस इक्वेशन में हमारा जो फर्स्ट टर्म वाला जो डिग्री है, डिग्री फर्स्ट वाला जो टर्म है वो क्या होगा आपका हमारा नहीं होगा। तो किसके लिए आपका h का वैल्यू क्या होगा 2 और y का वैल्यू 4 होगा, तो मतलब h की वैल्यू 2 और k की वैल्यू 4 होगी, तो उसके लिए हमारा क्या होगा इस इक्वेशन में हमारा नो फर्स्ट डिग्री टर्म होगा, ठीक है। तो नो फर्स्ट डिग्री टर्म कहने का मतलब है x डैश और आपका y डैश, ठीक है, एक ही है इसमें आपका हमारा डैश, तो ये फर्स्ट डिग्री हो गया। इसका मतलब होगा कि ये आपका x डैश वाला टर्म और y डैश वाला टर्म क्या होगा उसकी वैल्यू 0 के इक्वल होगी, ठीक है। तो चलिए आपने ये क्वेश्चन 5 का देखा सोल्यूशन, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन था इस लेक्चर नंबर स्पेशल वीडियो का लेक्चर नंबर 1 का। तो इस वीडियो में बस इतना स्टूडेंट, मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में स्पेशल वीडियो लेक्चर नंबर आपका 2, जिसमें मैं आपको एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तो तब तक इस वीडियो को आप देखते रहिए और हमेशा की तरह खूब आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको दूसरे के साथ भी शेयर करना ना भूलिए, और चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे जो है आपके स्पेशल वीडियो लेक्चर नंबर 2 में, चैप्टर 10 का। ठीक है, चलिए।